औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope you all are doing well. Today I am going to teach you a new topic. The name of our topic is The Little Girl. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है The Little Girl. ये क्लास 7 का टॉपिक है, सब्जेक्ट इंग्लिश। ये एक कहानी है। This story is regarding a little girl who feared her father and she felt uncomfortable in front of her father. ये जो कहानी है ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो अपने बाप से खौफज़दा रहती थी और अपने बाप के सामने बेचैन रहती थी। तो स्टूडेंट्स, सभी जो बाप होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अपने बच्चों के लिए प्यार और शफकत ज़ाहिर करते हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और कुछ अपने बच्चों को नसीहत और हदायत के तौर पर जाते हैं। तो ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि उस बच्ची का जो बाप है वो किस किस्म का इंसान है। तो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. उस लड़की के लिए वो एक ऐसा इंसान था, लड़की का जो बाप था वो उसके लिए एक ऐसा इंसान था जिससे वो डरती रहती थी। Every morning before going to work, he came into her room. हर सुबह काम के जाने से पहले वो उसके रूम में जाता था। लड़की का जो फादर था काम के जाने से पहले वो उसके रूम में जाता था और उसे किस करके जाया करता था। With good boy father, तो लड़की क्या जवाब देती थी? अलविदा अबू कहकर जवाब देती थी। अलविदा अबू कहकर लड़की जवाब देती थी। And of the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. जब बच्ची को गाड़ी की चलने की आवाज आती थी, जब बच्ची ये सोचती थी कि मेरा बाप काम पे चला गया, मेरे फादर काम पे जा चुके हैं, तो बच्ची जो थी उसको काफी सुकून महसूस होता था। उस बच्ची को घर में काफी सुकून महसूस होता था। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब वो शाम को घर आता था, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी। वो लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और वहां ही से इसकी ऊंची आवाज सुनती थी और वहां से जो ऊंची आवाज आ रही थी उसको सुनती थी। Bring my tea into the drawing room. फादर कहता है बच्ची को कि मेरी चाय बैठक में ले जाओ। Hasn't paper come yet? अभी तक अखबार नहीं आया है। Mother, go and see if my paper out there. वो बच्ची का बाप अपनी मां से कहता है, अम्मी जाकर देखिए कि मेरा अखबार कहीं बाहर तो नहीं पड़ा है। And bring me my slippers, और मेरी चप्पल ले आओ। Kezia, mother will call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तो कीजिया को अपनी मां बुलाती है, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो सकती हो तो आप नीचे आओ और अपने बाप के जूतों को उतारो। Slowly the girl will slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो आस्ता आस्ता वो सीढ़ियों से चलकर नीचे आती है, उसके बाद वो आस्ता से हॉल को क्रॉस करते हुए ड्राइंग रूम के अंदर चली जाती है। By that time
He had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस वक्त था उसके वालिद ने चश्मा पहन लिया था। उस वक्त था उसके जो फादर ने चश्मा पहन लिया था। वो उसे इस तरह से देखता था जैसे उसे डराने वाला होता है। वो उसे इस तरह से देख रहा होता है जैसे वो उसे डराने वाला होता है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अच्छा कीजिया, आप जल्दी करो और जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। कीजिया का बाप कीजिया से कहता है, कीजिया जल्दी करो, जूते उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। Have you been a good girl today? क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? तो आगे से क्या जवाब देती है? I don't know father, मुझे नहीं पता। You don't know, आपको क्या तुम्हें नहीं मालूम? आगे से बाप कीजिया को जवाब देता है, If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इसी तरह अकलाती हुई बातें बोलती रहोगी, अगर इसी तरह तुम डरती हुई बातें करती रहोगी, तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people. वो कभी भी दूसरे लोगों के सामने अकलाती हुई बातें नहीं करती थी। वो दूसरे लोगों के सामने डरी हुई बातें नहीं करती थी। Had quite given it up, ऐसा करना छोड़ चुकी थी। But only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. लेकिन वो सिर्फ अपने वालिद के साथ बात करती हुई अकलाती थी। वो सिर्फ अपने वालिद के सामने बात करती हुई अकलाती थी, क्योंकि वो उस वक्त तक लफ्जों को ढंग से बोलने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने लफ्जों को सही ढंग से बोलने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो अभी तक सही तरह से बातें नहीं कर रही होती थी। What is the matter? What are you looking so wretched about? क्या मामला है? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कीजिया का फादर कीजिया से पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? Here कीजिया, carry my tea cup back to the table carefully. कीजिया, मेरे चाय के कप को दोबारा टेबल पे रख दो। मेरा जो चाय का कप है उसको दोबारा टेबल पे रख दो। So he was sobbing, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a gin. वो सोचती थी, उसका जो जिस्म था इतना बड़ा था, उसके हाथ, उसकी गर्दन, स्पेशली उसका मुंह इतना बड़ा लगता था जब वो इतना बड़ा दिखाई देता था जब वो जबाई लेता था। वो उसके बारे में सोचती थी, अपने वालिद के बारे में सोचती थी। वो अपने वालिद के बारे में सोचती थी। उसे वो अपना वालिद एक दियो जैसा लग रहा था। तो स्टूडेंट, आज हमने जो किताबों का जो हिस्सा पढ़ा उसमें जो न्यू वर्ड्स आए थे वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप बोर्ड से लिख लेना। सबसे पहले मैंने यौन, जमाई लेना, कैजुअल, बेफायदा, स्पेक्टर, चश्मा, रिफाइन, खौफनाक को बोलते हैं हम, स्नोविंग, फराटे लेना, स्वेटर, हकलाना, जेंट, दियो या जिन भी बोल सकते हैं हम, सीवल हो गया सिला हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था द लिटिल गर्ल, इसका जो बकिया हिस्सा है इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम इसको कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।